अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिल अख्तर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद न्यूज़ शो बोल मेरे साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बार फिर से कि पुलिस आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब नहीं रही। ये बताते हुए मुझे कतन शर्म और शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मैं अपनी जान और माल की हिफाजत खुद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। शायद जब मुझ पर कोई शख्स हमला करे और मैं उसके खिलाफ FIR जब कटवाने जाऊं, तो हो सकता है मेरे ही खिलाफ FIR काट के मुझे ही तशद्दुद का निशाना बनाकर अंदर करके मेरी तस्वीर वायरल कर दी जाए और शायद मेरी साख भी ख़राब करने की कोशिश की जाए। एक केस हुआ, जाली तशद्दुद हुआ, 5-6 नाम सामने आए, इन्वेस्टिगेशन भी खुद की और उसके बाद उसका फ़ैसला भी खुद सुना दिया कि ये हमने नहीं किया था, ऊपर से कोई और आया था, शायद उसने खुद ही किया और हम तो बड़े शरीफ लोग थे, और फिर क्लीन चिट मिल गई। मेरा सवाल है हमारे हुक्मरानों से जो ये कहते हैं कि पुलिस में हमने तब्दीली करनी है। मैं सबको बुरा नहीं कहता नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे ईमानदार अफसर भी हैं जो आज शायद बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। मगर अगर कोई इस तरह का अफसर हो तो उसकी साख किस तरह की होगी? आवाम के दिलों में डर बैठ जाता है पुलिस का। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब वो हत्थे चढ़े थे पुलिस के, और इसीलिए शायद इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने पहली बात ये की कि मैं अपने थानों का कल्चर चेंज करूँगा, जहाँ आम आदमी जाता हुआ घबराए ना और डरे ना, क्योंकि डर लगता है हर किसी को, ख़ासतौर पे शरीफ आदमी को डर लगता है नाज़रीन मोहतरम, और डरना भी चाहिए, क्योंकि आपकी तस्वीर वायरल कर दी जाएगी, आपका नाम बर्बाद कर दिया जाएगा। आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर FIR अगर हो गई, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपकी साख ख़राब होगी। तो ये शख्स वही काम कर सकता है, और ये सदका जारी है अगर किसी के लिए आप आवाज़ उठाते हो। सबसे बड़ी बात, आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़रियाब के अहल खाना, और मलिक ज़रियाब का केस बहुत ज़्यादा उठाया गया था हर जगह, और उसको बड़ी हद तक हर जगह पजीराई भी मिली थी, लेकिन देखना यह है कि उस पर अमल कितना हुआ और उसमें कितनी तब्दीली आई गई। आज मेरे साथ उनके चचाजाद भाई मौजूद हैं। तो क्या हुआ था सर उनके साथ? जी, ये 18 जून को हमारे बच्चे को, जो सरकारी मुलाजिम था वाटर सप्लाई में, दिन के 12-1 बजे के दरमियान उठाया गया और CIA स्टाफ वाले ले गए। उसके बाद 23 तारीख को हमें इत्तला मिली हमारे बच्चे की लाश डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आप लोग वहाँ उठाया क्यों था? हमारे किसका कत्ल किया था उन्होंने? किसी का कत्ल नहीं किया, उस पर ज़िंदगी में एक FIR न है, और उसकी मौत तक पुलिस एक FIR साबित नहीं कर सकी, बल्कि पुलिस ने एक बड़ा कारनामा ये सर अंजाम दिया। 23 तारीख को उसको तशद्दुद करके हलाक किया गया। 25 तारीख को थाना सदर डेरा गाजी खान में चौधरी अली मोहम्मद साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर 25 तारीख को एक FIR। नहीं, मुझे ये पूछना है आपके जो कज़न थे उन्होंने कौन सा जुर्म किया था? दहशतगर्दी में थे पहले से, तहरीक तालिबान के सदर थे, एहसानुल्लाह एहसान के दोस्त थे, क्या थे? ना वो एहसानुल्लाह एहसान के दोस्त थे, ना तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ नहीं था, ना उसका दाइश के साथ ताल्लुक़ था। उसने ये नाम ज़िंदगी में कभी शायद सुने भी ना हो। भोला भाला शरीफ बच्चा था, सरकारी मुलाजिम था। गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया, इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्यों? आप जाएं, RPO साहब बैठे हैं, DPO साहब बैठे हैं, इन अफसरों से बात करें। अगर SHO आपकी बात नहीं सुनता, बेशक आपकी टैक्स के पैसों से जो आप बिजली भरते हो, आप जूस पी रहे हो, पानी पी रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो, उसमें से बेशक तनख्वाह जाएगी, पूछता कोई नहीं है। खैर, कुर्सी पर बिठाने की किसी को इजाज़त नहीं होती, थाने के अंदर मिलने की इजाज़त नहीं होती, बेगुनाह भाई, बेगुनाह बाप या बेगुनाह बेटे, चाहे कोई भी हो। उसमें आपको इंसाफ क्या मिला कि क्लीन चिट मिल गया कि हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा? जिस दिन हमारे बच्चे की शहादत वाक़ई हुई थी, हम इसी CM हाउस के सामने बच्चे की डेड बॉडी लेकर आए थे, और इसी वक्त रात का टाइम था। हमें कहा गया, DPO साहब डेरा गाजी खान यही अख्तर फ़रूक ने CM हाउस के अंदर सरदार जाफिर खान बुज़दार के सामने वादा किया कि हम इंसाफ देंगे। अल्लाह की कसम उठा उठा कर कह रहा था। उस वक़्त हम बच्चे को फिर ले गए और पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद
इसने एफआईआर दर्ज नहीं की। सुबह फिर हमने चौक चौराहे के ऊपर जाकर बच्चे की लाश को रखा और एहतजाज किया। उसके नतीजे में के अंदर बच्चे के ऊपर पुलिस के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई और एफआईआर के तकरीबन 25 दिन तक पुलिस वाले सरेआम फिरते रहे, पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे, मोटरसाइकिलें, बड़ी गाड़ियां, और इन्होंने उनको गिरफ़्तार तक नहीं किया। मुख्तसर ये जब आपको फैसला सुनाया गया पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सुनाया? बस इन्होंने हमारी 20-25 दिन के बाद इन्होंने जो है ना अबूरिया कराई। उसके बाद फिर सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास कार्रवाई शुरू हो गई अदालती, और पेशी पर पेशी। पुलिस कहते रही हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की। फिर एक दिन कहा हमने मुकम्मल कर लिया है, और उसके अंदर हमने पुलिस को 302 के पर्चे में बेगुनाह पाया है। बस जो SHO है वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, बाकी जो 3 हैं उन पर बस इतना सा दफ़ा लगता है, अब बस बेजा में उन्होंने रखा है बस। नाज़रीन मोहतरम, आज आपके सामने इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। तो जब इंसाफ का तकाज़ा नाज़रीन मोहतरम ये है कि आपको भरपूर इंसाफ देगी पुलिस भी और आपकी अदलिया भी, मगर इनके कहने के मुताबिक इनको ये बताया गया कि जो मौत है वो कैसी हुई थी? मौत ये तो कहते हैं बस जी ऐसे मर गया, खुद ही मर गया नाज़रीन मोहतरम, खुद ही वो मर गया। उस पर तशद्दुद नहीं हुआ था किसी किस्म का, ये सब झूठ था जो हर चैनल ने चलाया, शायद फेक प्रोपेगेंडा था इन DPO के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपसे सिर्फ अभी ये वही बात करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ आपसे अपने प्रोग्राम में, अगर इंसाफ यही है तो फिर लादी गैंग को बढ़ने से और उसमें शमूलियत के जो इम्कानात ये कम करने की कोशिश करते वो नहीं हो सकते। फिर आपको खुदा न खास्ता हर नौजवान जो शायद इंजीनियर बनना चाहता था, अगर उसके साथ गलत हुआ, फिर वो आपको लादी गैंग का सरबरा नज़र आएगा। क्यों? और वो पुलिस के ख़िलाफ़ क्यों होते हैं? शायद उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ था, शायद कोई एक अफसर का वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो आके उनको इंसाफ दे, मगर ऐसा नहीं हुआ इस कहानी में भी। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद एक और कहानी देखने को मिली जिसमें एक नामवर सहाफ़ी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा किया गया, और वो एक माफिया बना पड़ा है शहर के अंदर, और एक ही ग्रुप है, 2-3 ग्रुप हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो माफिया अपने दोस्त पुलिस अफसरान पे, अपने मुखालिफ ग्रुप पर पाबंदियाँ लगवाते हैं, उन पर मुसलसल मुख्तलिफ़ किस्म की झूठी FIR दर्ज करवाते हैं, और ये वतीरा बन गया है, ये पहली बार नहीं हो रहा। उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जब पुलिस ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, उस वक्त यहाँ के चंद एक, मैं कहूँगा चंद एक, मैं ख़ुद को उनमें शुमार नहीं करता सहाफ़ी में, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि चंद एक दिलेर जो हमारे पास सहाफ़ती मैदान में मौजूद होते हैं शेर, वही उसके ख़िलाफ़ उस वक्त भी आवाज़ उठा रहे थे। और आज भी एक और वाक़या देखने को मिला कि शायद नाज़रीन मोहतरम इस प्रोग्राम के बाद, जैसे मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया तो मुझे मुख्तलिफ़ कॉल्स आना शुरू हुई कि ये प्रोग्राम करोगे तो शायद यूनिवर्सिटी से दाखिला ख़त्म हो जाए, शायद जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से वो निकाल दें, तो इस प्रोग्राम को फेसबुक पर मत डालना, यूट्यूब पर चलाते रहो। मैंने खैर किसी और वजूहात की बिना पर वो फेसबुक पर नहीं किया। अब मुझे नहीं पता किसको डर है, किसको कितना डर है, किस किस्म की गुफ्तगू मैं कर जाता हूँ। मैं करता हमेशा फैक्ट्स पर बात हो। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बार फिर से अभी चंद एक माह भी नहीं गुजरा था, एक बार फिर से वही वाक़या हुआ कि जिसमें एक सहाफ़ी नहीं, इस बार 2 सहाफ़ी थे, उन पर पर्चे कटवा दिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से गैंग के लोग थे, ये कौन से शेर अफगान बुज़दार कौन से गैंग का लीडर है जो पुलिस लाइन में खड़े होके DPO के सामने इतनी बड़ी, जहाँ पुलिस ही पुलिस मौजूद है, और वहाँ कहे कि मैं पुलिस वालों को गोली मार दूंगा या फिर जान से मार दूंगा। जो FIR आपके साथ स्क्रीन पे बेशक चल रही होगी, वो आप देख लीजिएगा। ऐसा कौन सा उनके पास हथियार था उस वक्त कि वो अपने आप को बम से उड़ा देते, कि वो धमकी देने पर मजबूर हो गए कि मैं पुलिस को भी मार दूंगा जान से और मुखालिफ ग्रुप के सहाफ़ियों को मार दूंगा। नाज़रीन मोहतरम, शेर अफगान बुज़दार का उन सहाफ़ियों में शुमार होता है जिन्होंने हमेशा सबूत के साथ बात की, जो हमेशा सबूत के साथ बोलते हैं और फिर बोल में भी हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अगर आपने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई, अगर इनके हक़ के लिए आवाज़ ना उठाई, तो कल आप या मैं भी इस जगह पर खड़े हो सकते हैं, और ये लोग हमारे लिए भी खड़े हो सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और ये हकीकत शायद मुझे अब लग रही है कि बारी बारी करते सबकी बारी आएगी। जब तक आप खुशामदी नहीं बन सकते, जब तक आप सेल्फी वाले नहीं बन सकते, आपकी पुलिस भी नहीं सुनेगी, आपके लिए FIR भी नहीं काटेगी, और कुछ भी नहीं इस तरह का होगा जिसमें आपका हकूक़ हो, और आपके हकूक़ भी नहीं दिए जाएंगे। थोड़ी देर में मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा, जो इस वक्त DJ खान में प्रेस क्लब के सदर हैं, मैं ज़रूर उनसे पूछूँगा। तो
बखुसूस साहब आप ये बताइए कि आप मुझे इस बात की गारंटी देंगे कि शेर अफगान अख्तर अली गुजर साहब का वाक़या हुआ, शेर अफगान बुज़दार का वाक़या हुआ, मुस्तफ़ा लशारी साथ थे, इनके बाद कोई और इसकी भेंट नहीं चढ़ेगा? गारंटी दीजिए मुझे अगर आप दे सकते हैं तो। आप इंतज़ार करें, सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमे होंगे। अगर सहाफ़ी लिखेंगे उनके खिलाफ मुकदमे होंगे। नहीं तो फिर क्या करें? अगर साफ़ी लिखे ना तो फिर क्या लिफाफे लेते रहें? लिफाफे लेते रहें, टीसी करे, सेल्फियाँ बनाए, फूल दस्ते पेश करो पुलिस को, केक काटे साथ? बिल्कुल केक काटो, सब कुछ करो, याशियाँ करो, सब कुछ। फिर खुश हैं वो। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? इनको तो नहीं मिला इंसाफ अभी तक। सर इंसाफ इस तरह मिलेगा। कल को हो सकता है आपके घर में से, मेरे घर में से इसी मलिक ज़रिया वाला केस हो जाए और हम भी यूँ खड़े होंगे। अगर इंसाफ यही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या वहाँ तक वीडियो पहुँचाएं? क्या दानियाल भाई, यहाँ इंसाफ मिलेगा नहीं, इंसाफ छीनना पड़ता है। इंसाफ के लिए आपको जहाद करना पड़ेगा। जहाद का मतलब यह है आपको बहुत ज़्यादा कांटे का सामना करना पड़ेगा। अगर इंसाफ छीनना है तो फिर वो मुकदमे ऐसे दर्ज होंगे कि पुलिस को धमकी दी सबके सामने, इसलिए पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और तशद्दुद किया, हमें धमकी दी थी। नहीं अगर हम वो उस छीनने तरह की से मैं नहीं कोशिश कह रहा, मैं उस तरह से नहीं कह रहा। लिख के, एहतजाज करके, पीछे करके, अपना फुल जिद्दोजहद करके और उसके बाद आपको इंसाफ मिलेगा। आप इस वाक़े के शेर अफगान बुज़दार के साथ जो हुआ, आप मुस्तफ़ा लशारी के साथ जो हुआ, आप उस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं? मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहाँ बैठा रहा, खड़ा रहा और उसके बाद अब एफआईआर मेरे खिलाफ भी दर्ज हो गया। मैं सदर प्रेस क्लब हूँ। शेर अफगान ने कौन सी धमकी दी थी? कोई धमकी नहीं दी थी यार, कौन सी धमकी दी थी? उसके पास है क्या धमकी देने की? पुलिस ने एफआईआर में लिखा धमकी दी है? बिल्कुल लिखा है वो तो। और क्या करता और लिखता क्या था? हमारे पास कोई असला है, पुलिस लाइन में थे, ना कोई असला था ना कुछ था। हमारे पास एक कलम एक कैमरा होते हैं। आपने एहतजाज के लिए सीएम बुज़दार साहब का जो बारगाह है यहाँ क्यों आए? और कहाँ जाते इस रात में? और कहाँ जाते? यहाँ तो चादर नहीं चढ़ाई जाती। चढ़ाई जाए या न जाए, सुनेगा कौन? अभी कह रहे हैं वो, आप कल एहतजाज नहीं करेंगे, हम बंदे छोड़ देंगे। अच्छा। हमने कहा नहीं, हमारे जो बंदे निकलेंगे और वो मीटिंग करके फैसला करेंगे, जो अगला लाए अमल है वही होगा, वरना बसूरत दीगर मैं बहैसियत सदर प्रेस क्लब लीड कर रहा हूँ और उस वक्त तक ये धरना और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एक दौर था जब पुलिस भी आवाम की बड़ी सुनती थी और मुकदमा, झूठे मुकदमों की जो फहरिस्त थी वो बड़ी कम थी। अभी कौन सा दौर आ रहा है ऐसा ऐसा? यानी पहले ये टाउट माफिया को छोड़कर जो साफ़ी बनते हैं, लिखते हैं, सच पर अपनी बात लिखते हैं, नीचे तस्वीर लगाते हैं, पहले सबूत की उसके बाद लिखते हैं, कुछ लोग बगैर सबूत के लिखते रहते हैं। तो अब इनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो या तो फिर साफत नहीं कर सकते यहाँ पर, या फिर आप भी उनके साथ शामिल हो, सेल्फी वाले ग्रुप के साथ। भाईजान अल्लाह करे कि हमें ये हिम्मत ना हो। और क्या, मेरे सामने डीपीओ ने 3-4 दिन पहले खुदा की कसम ऐसे हाथ बांधे थे, माफ़ी मांगा था मुझसे। मैंने डीपीओ का दखला बंद कर दिया, आईजी को ख़त लिखा था और मुझे परसों तक कहते रहे आप लिख के दें, अब दरखास्त पे वापस करें मुकदमा। मैं सॉरी, लोगों के साथ जुल्म किया है इसने, जालिम है ये डीपीओ नहीं है, जालिम है। आप इसको इंतकामी कार्रवाई समझते हैं? और क्या समझते हैं आप? बच्चे हैं क्या अभी? मुसलसल जो आप फेसबुक पे तहरीर डाल रहे थे मुख्तलिफ वारदातों की, सबूत की, मैं मीडिया पर, अखबार पे और टीवी चैनल पे और मैं अपने प्रोग्राम पे कहता रहा, इनको निशाना बनाता रहा, इनकी जो किए थे वो किरदार थे वो सामने मंजर आम लेके, और हम किसी के पाबंद नहीं है, हम ये जेलों से डरने वाले नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने जमानत नहीं कराऊंगा, मुझे गिरफ्तार जब भी करें दिल कहे गिरफ्तार कर लें। नाज़रीन मोहतरम, गिरफ्तारी अपनी जगह, लेकिन जो तशद्दुद उन पर किया गया और